नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि एनालिसिस फेज में हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है और एनालिसिस फेज के अंदर भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि लेक्सिकल एनालिसिस, देन सिंटैक्स एनालिसिस, देन सिमेंटिक एनालिसिस एंड देन आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स एनालिसिस की। तो सिंटैक्स एनालाइजर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक साइड से इनपुट लेता है टोकन्स का और हमें आउटपुट में देता है सिंटैक्स ट्री। तो ऐसा करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसके सिंटैक्स का वो एनालिसिस करे और अगर वो गलत हो तो हमें रिपोर्ट करे। तो कंपाइलर को या हमारे सिंटैक्स एनालाइजर को ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो कोड लिखा है उसका सिंटैक्स सही है या नहीं? तो इसके लिए वो यूज़ करता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को स्पेसिफाई करने के काम आती है। इससे हमें पता चलता है कि कोड सही है या नहीं। अगर हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को देखें तो इसमें एक स्टार्ट सिंबल होता है, देन राइट हैंड साइड पे इसमें नॉन टर्मिनल्स और या फिर टर्मिनल सिंबल्स हो सकते हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनल्स या फिर वेरिएबल्स होते हैं इनके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन भी होते हैं। फॉर्मली इसे टपल से डिनोट किया जाता है VTPS, जिसमें V वेरिएबल्स के लिए स्टैंड करता है और जो T होता है वो टर्मिनल्स के लिए स्टैंड करता है, P इन सभी प्रोडक्शंस के लिए स्टैंड करता है और S जो है वो डिनोट करता है स्टार्ट सिंबल को। इसमें ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये डिनोट कर रही हैं कि जो A है इसके दो प्रोडक्शंस हैं, एक ये दूसरा ये। B है उसके भी दो प्रोडक्शंस हैं, एक ये और दूसरा ये। तो डेफिनेटली हम इसे ऐसे लिखने की जगह A स्मॉल a कैपिटल A एंड देन A टू स्मॉल a ऐसे भी लिख सकते थे। इस बात का ध्यान रखें कि कन्वेंशनली जो स्मॉल लेटर्स हैं वो टर्मिनल्स को डिनोट करते हैं और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो नॉन टर्मिनल्स को या वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस ग्रामर का कैसे यूज़ किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, जिससे वो ये चेक करता है कि हमारा कोड सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं है। तो मान के चलिए कि एक स्ट्रिंग है स्मॉल a b। तो क्या मैं इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर की मदद से जनरेट कर सकता हूँ? तो आंसर है यस, यूजिंग पार्सिंग। तो पार्सिंग हमारी मदद करती है एक ग्रामर की मदद से एक स्ट्रिंग को जनरेट करने में। ऐसा करने के लिए वो एक पार्स ट्री का यूज करती है। तो चलिए पार्स ट्री क्या है वो हम समझते हैं। पार्स ट्री को सिंटैक्स ट्री भी कहा जाता है, जिसकी जो रूट है वो स्टार्ट सिंबल को डिनोट करती है, इनर नोड्स हैं वो वेरिएबल्स को, और लीफ नोड डिनोट करती है टर्मिनल सिंबल्स को। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे इस ग्रामर की मदद से इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो देखिए एस स्टार्ट सिंबल जो कि रूट होना चाहिए, देन एस के चाइल्ड्स ए एंड बी। अब ए की जगह पे मैं या तो स्मॉल ए कैपिटल ए ये प्रोडक्शन लिख सकता हूँ और या फिर स्मॉल ए ये प्रोडक्शन लिख सकता हूँ। डेफिनेटली मुझे डबल ए चाहिए मेरी स्ट्रिंग में, तो मैं लेफ्ट वाला प्रोडक्शन लिखूंगा विच इज स्मॉल ए एंड देन कैपिटल ए। देन इस बी की जगह पे मैं लिखूंगा बी और इस ए की जगह पे स्मॉल ए। तो इसकी जो लीफ नोड्स हैं स्मॉल ए और बी, ये तीनों लीफ नोड्स डिनोट कर रही हैं टर्मिनल सिंबल्स को। जो इनर नोड्स हैं वो डिनोट कर रही हैं वेरिएबल्स को, और जो रूट है वो डिनोट कर रहा है स्टार्ट सिंबल को। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रामर का यूज करके हम कोड को एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारा सिंटैक्स सही है या नहीं। तो हमने जो स्ट्रिंग को जनरेट किया था ये स्ट्रिंग एक्चुअली में हमारा कोड ही होता है। तो आप मान के चलिए कि
हमारे पास एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसमें जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, इसकी जगह पे एक्चुअल में कुछ एक्सप्रेशन है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है और एल्स के बाद भी कुछ स्टेटमेंट है। तो इन केस ऑफ ग्रामर इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ये पूरी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, राइट? तो इस स्टेटमेंट का जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है इफ, देन ओपनिंग ब्रैकेट, कुछ एक्सप्रेशन, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टेटमेंट, एल्स एंड देन स्टेटमेंट। इसमें इफ, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट और एल्स, ये चारों टर्मिनल सिंबल्स हैं, जबकि एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट और अनदर स्टेटमेंट ये चारों वेरिएबल्स हैं। तो इन चारों वेरिएबल्स के लिए हमारे पास और भी दूसरे प्रोडक्शंस। तो अगर इस प्रोडक्शन के यूज से मैं इस स्टेटमेंट को जनरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इन प्रोडक्शंस के यूज से पिछले एग्जांपल में डबल ए बी को जनरेट किया था। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका जो सिंटैक्स है वो सही है, और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स गलत है। अब हम बात करते हैं एम्बिग्युइटी के बारे में। तो अगर किसी स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स ट्री जनरेट करे जा सकते हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये ग्रामर है और एक स्ट्रिंग है 1 + 2 - 3, तो इसके लिए मैं दो पार्स ट्री जनरेट कर सकता हूँ। एक तो हो सकता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन, देन प्लस, देन इसके लिए भी एक नेगेटिव साइन यहाँ पे, 2 3 और यहाँ पे 1। तो 1 + 2 - 3। और अगर एक और पार्स ट्री इसका मैं जनरेट करूं तो मैं इसके लिए एक और ट्री जनरेट कर सकता हूं जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस स्ट्रिंग के लिए मैं दो ट्री को जनरेट कर पाया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है। एक बात और कि जो रेगुलर ग्रामर होती हैं वो एम्बिगुअस नहीं होती हैं। तो सवाल ये है कि हम रेगुलर ग्रामर का ही यूज़ क्यों नहीं करते हैं और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ क्यों करते हैं। तो जवाब ये है कि रेगुलर ग्रामर का यूज़ हम प्रोग्रामिंग में जनरली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके थ्रू हम कभी भी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते हैं, और भी ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो हम रेगुलर ग्रामर से जनरेट नहीं कर सकते, जबकि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में से एम्बिगिटी को हटाने की कोशिश करते हैं यूजिंग सम रूल्स, या फिर ऐसी ग्रामर डिजाइन करें जो अनएम्बिगुअस हो। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्सिंग के टाइप्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।